तो इस यूनिट में अब हमारा ये लास्ट टॉपिक एक और बचता है, डेट इज़ कोरिजन एंड रेंसिडिटी, जो एक छोटा सा टॉपिक है। So let us see what is corrosion. So as the definition is given, it is a process in which metals reacts with substances present in atmosphere to form surface compounds. ये मेटल्स की रिएक्शन है। सिंपली अगर हम बात करें तो मेटल्स को अगर हम ओपन में रख दें, मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो मेटल्स जो हैं उनके सरफेस से वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन है, फॉर एग्जांपल आयरन फॉर्म्स रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन सरफेस विच इज़ Fe2O3। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरिजन। इट मीन्स द प्रोसेस इन विच द मेटल सरफेस स्टार्ट्स टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस ड्यू टू विच मेटल बिकम्स वीक। तो मेटल जो है जिससे वीक हो जाए, और एयर के वो सब्सटेंसेस हैं जिनसे वो रिएक्शन करेगा, जिसमें डिफरेंट गैसेस हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, तो ऐसी सभी रिएक्शंस को हम कोरिजन बोलते हैं। तो आयरन का जो है रस्टिंग बड़ा अच्छा एग्जांपल है, रेड रस्ट ऑफ आयरन बोलते हैं हम इसको, रस्टिंग ऑफ आयरन। सिल्वर या यानी कि चांदी की अगर हम बात करें, जो काफ़ी सिल्वरी वाइट होता है, तो उसके सरफेस के ऊपर Ag2S की फॉर्मेशन हो जाती है ड्यू टू रिएक्शन विद सल्फर डाइऑक्साइड गैस। हालांकि रिएक्शन जो है दिस इज़ वेरी स्लो रिएक्शन, और इसकी वजह से सिल्वर सल्फाइड जो है ये ब्लैक कलर का होता है, तो चांदी जो है वो ब्लैकिश होनी शुरू हो जाती है, और एक लंबे समय के बाद वो अपने कलर को खो देती है। और गोल्ड और प्लेटिनम जो होते हैं, इस तरह के मेटल्स, ये बहुत ही लेस रिएक्टिव हैं। सिल्वर भी लेस रिएक्टिव है, बट ओवर द टाइम आयरन का जितना फास्ट तो नहीं, बट रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग रिएक्शन ये ज़रूर करेगा, स्लाइटली लेट। बट गोल्ड और प्लेटिनम ये बहुत ही लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं जो बिल्कुल रिएक्शन नहीं करते, और इसलिए काफ़ी कॉस्टली होते हैं, बिकॉज दे डू नॉट शोज कोरिजन एट ऑल। सो लाइकवाइज कॉपर के सरफेस के ऊपर भी एक ग्रीन कलर की कोटिंग की फॉर्मेशन हो जाती है, और उसका रीज़न भी है रिएक्शन ऑफ कॉपर विद वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वो भी इसीलिए उसकी ये फॉर्मेशन होती है, बिकॉज इट फॉर्म्स CuCO3.CuOH2, जो कि एक ग्रीन कलर का मिक्सचर है, और ये ग्रीनिश कोरिजन है कॉपर का। सो मोस्ट ऑफ द मेटल्स एयर की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, और जनरली वो फॉर्मेशन करते हैं ऑक्सीजन के साथ या सल्फ़र के साथ, एंड फॉर्म्स ऑक्साइड्स या फिर सल्फाइड्स बोलेंगे हम इसको, ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट्स, जैसे कॉपर फॉर्म्स कार्बोनेट्स। सो ऑल दिस थिंग्स आर कोरिजन। मोर रिएक्टिव मेटल है तो उतना ही जल्दी कोरिजन होगा, लेस रिएक्टिव है तो उसका उतना ही लेट कोरिजन होगा। सो कोरिजन को रोकने के लिए हमारे पास लेकिन बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे ऑयलिंग। अगर हम ऑयल अप्लाई करते हैं सरफेस पर, तो एयर का कांटेक्ट मेटल के साथ नहीं होगा। जैसे कि हम आयरन के लिए ऑयल यूज़ करते हैं, तो फिर रिएक्शन रुक जाती है। ग्रीसिंग, ग्रीस जो है वो भी ऑयली सब्सटेंस है। पेंटिंग, पेंट कर दे सरफेस पे, मीन्स हम कोई भी ऐसा प्रोसेस करें जिससे सरफेस ऑफ मेटल का जो कांटेक्ट है वो एयर से टूट जाए, जिससे कि वो गैस उस पर रिएक्शन ना करें, तो वो हम कोरिजन को रोकने का काम कर सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट है कोटिंग विद जिंक। अगर हम कॉपर का एक ब्लॉक है और उसके सरफेस के ऊपर एक परत ऐसे जिंक की बना दें, तो जिंक जो होता है काफ़ी रिएक्टिव है, लेकिन वो रिएक्शन करने के बाद जिंक ऑक्साइड बनाता है जो बहुत हार्ड होता है, तो इसलिए उसके बाद दोबारा से फिर उसकी और रस्टिंग नहीं हो पाती, और फिर वो मेटल प्रोटेक्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशंस। तो दीज आर द मेथड्स विच कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट द कोरिजन ऑफ द आयरन।
और अदर मेटल्स। तो कोरिजन जो है ये हमने कंप्लीट कर लिया है, प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन हो गया है। तो इसी से रिलेटेड हमारा एक और टॉपिक है, डेट इज़ रेंसिडिटी। सो एक्चुअली दिस इज़ रिलेटेड टू फूड प्रोडक्ट्स, मीन्स जो फूड हमारे ऐसे हैं जिनके अंदर फैट्स हैं या ऑयल्स हैं, उनको अगर हम ओपन में रख देते हैं तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, जिससे हो जाता है उनका ऑक्सीडेशन। तो दे गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू ऑक्सीडेशन, और फिर उनमें से उनका जो टेस्ट है वो बदल जाएगा, उसमें से स्मेल और ऑडर आएगा, कलर भी बदल जाएगा। तो इस प्रोसेस को, जिसमें हम ये बोलते हैं कि फूड पार्टिकल्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में स्पॉइल्ड हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं इन टेस्ट, इन स्मेल एंड इन कलर। और वो फूड पार्टिकल्स हैं ऑलवेज फैट या फिर ऑयल्स। ये उन्हीं के साथ होता है बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव फॉर ऑक्सीजन। तो ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी, और सब्सटेंस को बोलते हैं रेंसिड सब्सटेंस। और रेंसिड सब्सटेंसेस या रेंसिडिटी को रोकने के लिए भी हमारे पास काफ़ी सारे मेथड्स हैं। तो उनमें से कुछ मेथड्स यहाँ पर दिए गए हैं। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड यूजिंग एनी वन ऑफ दीज मेथड्स। नंबर 1 इज़ एंटीऑक्सीडेंट्स। कुछ हमारे केमिकल्स हैं जैसे सोडियम बेंजोएट, इस तरह के केमिकल्स जो हैं हमारे ऑक्सीजन को रिएक्शन करने से रोक देते हैं, इनको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। तो इन सब्सटेंसेस को जो फूड पैक किया जाता है मार्केट के अंदर जो बेचने के लिए, तो उसमें हम इनको डालते हैं। सेकंड है स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। अगर हम ऐसे कंटेनर में रख दें फूड को जिसमें से एयर की एंट्री ही ना हो पाए, एयर टाइट कर दें, तो उससे भी प्रोसेस जो है वो काफ़ी स्लो हो जाती है और रेंसिडिटी जो है वो रुक जाती है। थर्ड है रेफ्रिजरेटिंग द फूड, मीन्स रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में या कूल प्लेस पर हम सब्सटेंस को रख दें, तो इससे भी रेंसिडिफिकेशन मीन्स रेंसिडिटी को रोका जा सकता है, बिकॉज लो टेम्परेचर पर रिएक्शन स्लो हो जाती हैं, तो उससे हम उसको लंबे समय तक स्टोर करते हैं। तो नॉर्मली हम ऐसा घर में भी करते हैं। फोर्थ है रिप्लेसिंग ऑक्सीजन इन द कंटेनर विद अनदर गैस। जैसे बाज़ार में से जो खाने के लिए हम मार्केट से चिप्स जैसी चीज़ें लेके आते हैं, फूड आइटम्स जो जिनमें एयर भरी होती है, तो वहाँ हम नाइट्रोजन गैस डालते हैं। तो नाइट्रोजन वहाँ कुछ नहीं करता, वो सिर्फ ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देता है, जिससे कि ऑक्सीजन वहाँ से निकल जाती है। और नाइट्रोजन जो है वो है लेस रिएक्टिव, वेरी वेरी लेस रिएक्टिव, तो वो रिएक्शन नहीं करेगा और इससे रेंसिडिटी रुक जाएगी। सो इन दिस वे ऑल द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर आर कंप्लीटेड। तो इसमें कुछ आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दिए हैं, बाकी आप NCERT से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उन सभी को करेंगे। जैसे वाई डू यू स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क बॉटल्स, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में वो रिएक्शन कर जाता है। सिल्वर क्लोराइड ये हम पढ़ चुके हैं। 2 वेज बाय विच रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड, तो अभी बताया है। रेंसिडिटी को रोकने के लिए फ्रिज यूज कर सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर है, या फिर एंटीऑक्सीडेंट्स और नाइट्रोजन भी हम यूज़ कर सकते हैं। What happens chemically when quicklime is added to water filled in a bucket? क्विकलाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और वाटर से फिली हुई बकेट में उसको हम अगर डाल दें तो इससे CaOH2 की फॉर्मेशन होती है, जिसको बोलते हैं लाइम वाटर, और साथ में जनरेट होती है काफ़ी हीट। तो ये है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इन क्वेश्चंस को और ऐसे और काफ़ी सारे क्वेश्चंस को हम करेंगे, और इसी के साथ जो है ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू।